हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का वीडियो करवा चौथ पे होने वाला है। और यहाँ पे हमने माता जी का करवा माता के लिए आसन लगा दिया। आप लाल या पीला दोनों कपड़े में से कोई भी ले सकते हो। और करवा माता का आपके पास फ़ोटो है या कल जैसे जैसे मेरा सीनरी टाइप में है ऐसा है। और कैलेंडर है तो आपको हर साल चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैं फ़ोटो रखी हूँ ऐसा है तो आप इस फ़ोटो से हमेशा पूजा कर सकते हो, हर साल पूजा कर सकते हो। जब तक ये फ़ोटो सही है, मतलब ख़राब नहीं हुआ, खंडित नहीं हुआ, तब तक आप पूजा कर सकते हो। लेकिन कैलेंडर आपके पास है तो कैलेंडर को हर साल चेंज करना है, उसी कैलेंडर से हर साल पूजा नहीं करनी है। और करवा माता को स्थान देने से पहले नीचे चावल से थोड़ा सा चावल से आसन दे दें। फिर करवा माता को वहाँ पे जो भी फ़ोटो है वहाँ पे रखें। और उसके बाद करवा रखने के लिए थोड़ा सा गेहूँ रख दें। दोनों करवे के लिए गेहूँ रख दें, फिर उसके ऊपर करवा रखें। एक करवा ये पार्वती माँ का है और एक करवा जो है मेरा है, पीतल वाला मेरा है। और ये मिट्टी वाला करवा जो है पार्वती माता का है। आप दोनों करवा मतलब मिट्टी का ले सकते हो, बट मेरे पास एक पीतल का करवा था, मैंने पीतल का ले रखा था। तो उस करवे को मैं चेंज नहीं करती हूँ, एक ही करवा बस मैं हर साल लेती हूँ। दो करवा होना चाहिए। एक करवा मेरे पास पीतल का है तो मैं एक करवा ही लेती हूँ। और मैं अकेली हूँ तो करवा मुझे खुद ही कैसे करवा फेरा जाता है मैं अकेले ही करके आप सभी को दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं। मैं करवा चौथ का व्रत तो मतलब यहाँ पे भी सब लोग करते हैं, लेकिन मैं जैसे करती हूँ वैसे नहीं लोग करते हैं। यहाँ पे मतलब दूसरे हिसाब से लोग करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अर्घ देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, लेकिन मैं पूरा व्रत जो भी करती हूँ पूरा विस्तार से करती हूँ। और इसके बाद क्या कहते हैं, घी का दीपक जलाएंगे। आज के दिन गाय के घी का ही दीपक जलाया जाता है। तो मैं यहाँ पे मिट्टी का जो दिया होता है उसमें मैं ये गाय का घी है, अपने घर पे मैंने शुद्ध गाय का घी है, अपने घर पे ही बनाया। इसको क्या करेंगे, मिट्टी वाले उसमें डाल के और घी का जो यहाँ पे कलश रखा गया है, चावल और आम का पत्र रखा गया, उसके ऊपर घी का दीपक जला के रख देंगे रख देंगे। और आज है कार्तिक मास की चतुर्थी। तो चौथ के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। और इस फोटो में गणेश जी का फोटो है तो इसलिए मैंने गणेश जी की अलग से प्रतिमा नहीं रखी है। और अगर आपके पास करवा माँ का जो भी फ़ोटो उसमें गणेश जी का फ़ोटो नहीं है तो आप अलग से गणेश जी की प्रतिमा रख सकते हो। और यहाँ मैंने पार्वती जी के लिए श्रृंगार का सारा सामान चढ़ा दिया था। जो भी श्रृंगार का सामान आप चढ़ा रहे हो उसमें से आप प्रसाद के रूप में थोड़ा सा खुद भी यूज कर सकते हैं। और बाकी जो आपकी ननद हैं, देवरान जेठान जो भी हैं, कोई भी ये दे सकते हैं। और आपके साथ कोई नहीं है तो आप पंडिताइन जो होती हैं पंडिताइन को दे सकते हैं। और आज के दिन अपने सिंहोरे का ही सिंदूर लगाना चाहिए। तो मैं अपने सिंहोरे का सिंदूर थोड़ा सा, ये जो पीतल का सिंहोरा है मैंने इसमें निकाल के रखा है, क्योंकि हर जगह पूजा पाठ में कहीं जाना होता है तो मैं सिंहोरा लेके तो जा नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इस छोटे से सिंहोरे में अपने सिंहोरे का सिंदूर निकाल के रखा। और यहाँ पे ये चुंदरी है, आप नवरात्रि का भी चुंदरी आप लोग रखे हो तो वो भी माता को पहना सकते हैं, लेकिन मैंने नया चुंदरी मंगाया था और यहाँ पे नए चुंदरी से मैंने माता जी को ओढ़ा दिया है। और यहाँ पे अब मैं करवा चेंज करूँगी। करवा अकेले हैं तो कैसे करवा चेंज करते हैं, देखिए मैं जैसे करवा चेंज कर रही हूँ ऐसे चेंज करेंगे। और बोलेंगे हे पार्वती माँ सुहाग दें, हे पार्वती माँ सुहाग दें। ऐसे 7 बार करना है, हे पार्वती माँ सुहाग दें, हे पार्वती माँ सुहाग दें करके ऐसे करवा फेरना है। एक आपका करवा जो है ना पानी, मतलब मेरा करवा जो है पानी उसमें है। और ये जो मैंने रखा है पार्वती माँ का करवा, इसमें मीठा है और क्या कहते हैं, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह है सारा मैंने उसमें डाल रखा है, वो सब चीज़ें उसमें रखे हैं। और यहाँ पे मैं सारी जितने भी करवा माता के साथ जो भी हैं उन सभी को मैं यहाँ पे पूजन करूँगी। पूजन करने के बाद मैंने अपने सिंहोरे में ना साथ पहले करवा चौथ, मैंने जब पहला करवा चौथ उठाया था तब का मेरा पहले करवा चौथ की मेरी गौरी माता है और अभी तक मैं रखी हूँ अपने सिंगोरे में। और ये रही, मैंने ये यहाँ पे बहना रखा है। अब बहना मतलब अपनी सासों के यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ वगैरह जो भी ये पहन ली है, रेडी हो गई थी मैं अच्छे से। और यहाँ पे मैंने बहना रख दिया है। जो ये बहना है, आपकी सास हैं तो आप अपनी सास को दे सकते हैं। मेरी सास तो नहीं है तो मैं ये बहना जो अपनी माँ को देती हूँ। और ये बहना आप मान लीजिए आपकी सास हैं और आप कहीं बाहर हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आप जब भी अपनी सास से मिलें तभी ये बहना दे सकते हैं। उसमें कुछ दक्षिणा वगैरह जो भी है आप अपनी श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं। और पार्वती माँ को जो भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं उसमें भी कुछ दक्षिणा रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने शादी के जोड़े की मेरी जो चुंदरी है उस पर मैंने 7 बार सिंदूर लगाया था और वही सिंदूर जो है मैं करवा माँ को लगाती हूँ।
वो सिंदूर लगाने के बाद करवा माता से सुहाग कैसे मांगा जाता है। वो सिंदूर पहले करवा माँ को लगा के फिर करवा माता को अर्पित, करवा माता को अपनी चुंदी स्पर्श करके फिर अपने मांग के पास लगाना है। फिर कहना है, हे करवा माँ सुहाग दे, हे करवा माँ सुहाग दे। ऐसे 7 बार करना है। सुहाग ऐसे मतलब करवा माता से ऐसे सुहाग मांगा जाता है। करवा जो है कभी भी अपनी माँ और सास से नहीं फेरा जाता है। ननद से, जिठान से, देवरान से, भाभी हैं, इन सब से आप करवा फेर सकते हैं, लेकिन कभी भी माँ और सास से करवा नहीं फेरा जाता है। और ये जो आपने प्रसाद चढ़ाया है पार्वती जी को, ये भी माँ को नहीं दिया जाता, ना ही सास को दिया जाता है। आप बैना जो है वो सास को दे सकती है, माँ को दे सकती है, लेकिन प्रसाद जो है वो सास और माँ को नहीं दिया जाता है। वो पंडिताइन को दीजिए, नहीं तो ननद हैं, देवरान हैं, जेठान हैं, उनको दे दीजिए। और प्रसाद के रूप में आप थोड़ा सा अपने लिए, खुद के लिए रख लीजिए। और यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद कथा पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैंने कथा वथा भी स्टार्ट कर दिया था अपना, क्योंकि करवा चौथ में 4 कथाएँ पढ़ी जाती हैं। और कथाएँ पढ़ने के बाद यहाँ नीचे पूजा वगैरह करने के बाद शाम मतलब जब चंद्र देवता निकलते हैं, चंद्र महाराज जब निकलते हैं, तो फिर उनको अर्घ दिया जाता है। कुछ लोगों के वहाँ ये कुश में मतलब मेरे वहाँ ये जो सीका होता है ना कुश का, उसका उससे ही अर्घ दिया जाता है। कुछ लोगों के वहाँ नहीं दिया जाता है ऐसे, मतलब सबके वहाँ का अलग अलग होता है। जिसके वहाँ जैसे होता है आप लोग वैसे ही करिएगा। ये नहीं है कि मेरे बताने के हिसाब से करिएगा, जैसे आपके वहाँ होता है वैसे करिएगा। और ये जो पानी वाला करवा है, ऊपर जब चाँद निकल जाता है तो वही करवा लेके जाते हैं वहाँ पे। अर्घ वगैरह देने के बाद वो करवा और गौरी माता होती हैं मेरे वहाँ, मतलब चाँद बनाते हैं, चावल के आटे का चाँद वगैरह बनाते हैं, उसका अर्घ देते हैं। वो सारी चीज़ें वहीं पे आपको छोड़ देनी है, अगले दिन सुबह लेके आना। ये नहीं कि यहाँ पूजा करने के बाद आप तुरंत लेके आ जाएँ, तुरंत नहीं लेके आना चाहिए उसको। वहीं पे जो चलनी से, जिस चलनी से आप चाँद को देखते हैं, पूजा वगैरह करने के बाद जो गौरी माता होती हैं उनको उससे ढक देना चाहिए। ढकने के बाद आप वैसे वहाँ पे मतलब गौरी माँ को रहने दीजिए। सुबह मतलब लेके आ जाता है। मेरे वहाँ जो लकड़ी का ओखल होता है, आप सभी को शायद पता होगा, लकड़ी का जो ओखल होता है उस पे गाय के गोबर से पिड़िया वगैरह जो भी मतलब बनती हैं, 4 लगा के चंद्र देव को बना के वहाँ पे पूजा किया जाता है। आप लोगों के वहाँ जैसे किया जाता होगा, प्लीज़ आप सभी वैसे ही करना। और यहाँ पे हमारे बेटे जी मैं पूजा वगैरह कर रही थी, तो मैं आज घी का दीपक जलाई, तो उन्हें लगा कि मम्मी तिल का तेल नहीं लिए, दीपक कैसे जलाएगी। तो मुझे ला के तिल का तेल वगैरह जो भी था दिए दीपक जलाने के लिए। आज के दिन 4 कथा पढ़ी जाती है, और यहाँ पे मैंने 4 कथा वगैरह पढ़ ली थी। और मुझे अब करनी थी आरती, और बड़ी मम्मी भी यहाँ पे आ गई थी, वो भी पूजा वगैरह करने, क्योंकि वो लोग ऐसे पूजा नहीं करती हैं, तो उन्होंने मुझे देखा पूजा करते हुए, तो वो भी आई थी। तो मैं यहाँ पे कथा पढ़ने के बाद बड़ी मम्मी का इंतज़ार करने लगी आरती के लिए कि बड़ी मम्मी आ जाएंगी।
तब साथ मिलके दोनों लोग आरती वगैरह जो भी किया जाता है साथ मिलके आरती करेंगे। मैं कथा पढ़ने के बाद करवा माँ के जो कहानी की मतलब कथा की किताब है उसका मैंने पैर वगैरह छू लिया था और बड़ी मम्मी यहाँ पे आ गई थी। इनके साथ फिर हम दोनों मिलके आरती वगैरह जो भी किया जाता है, गणेश जी की आरती, शंकर जी की आरती, पार्वती जी की आरती और लक्ष्मी माँ की आरती, 4 आरती की हम दोनों ने मिलके। 4 आरती करने के बाद फिर मतलब शाम मतलब टाइम भी हो गया था चाँद निकलने का, चाँद निकल गया। फिर ऊपर हम लोग ऊपर भी अगर अर्घ वगैरह देने के लिए व्यवस्था करने लगे। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ। तो प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग भी नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का करती एंड। करवा माता सभी का सुहाग बनाए रखना, सभी का सुहाग अमर करना।